बाकायदा अब जब इलेक्शन की तारीख आज आ गई है, इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ मांगी, सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल का ऐलान कर दिया। अब केपीके की डेट का मसला है। आप लोगों को लग रहा है कि इन दोनों सूबों के साथ साथ हालात एक ही दिन में आम इंतखाबात की तरफ भी जा सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आपने बहुत खूबसूरत तज्ज़िया दिया है, हालात का मुकम्मल अहाता आपने किया है। जी इसका इम्कान है तो सही, क्योंकि पॉलिटिकली अगर आप एज अ पॉलिटिकल वर्कर कोई भी जमात का एक वर्कर के तौर पे सोचे तो हर गुजरता दिन जो है वो पीडीएम बिलखुसूस मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिटिकल करेंसी वो एरोड कर रहा है, वो कम कर रहा है। तो जाहिर है वो एक पॉलिटिकल जमात है और पंजाब में उनकी एक बड़े अरसे तक हुकूमत रही, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो एंड तक जाएं और एक ऐसी सूरत हाल में अवाम के पास जाए जब उनके पास पॉलिटिकल करेंसी बिल्कुल ही ना हो। तो मे बी उनके रैंक एंड फाइल में इस पर डिस्कशन हो, क्योंकि हमें तो सूट करता है। देखें हमें दोनों सूट करते हैं, नेशनल और कौमी अगर एक वक्त पे हो, लेकिन अगर सूबाई पहले हो जिस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, तो हमारे पास तो बहुत अच्छा फिर ऑप्शन होगा कि हम ज्यादा तंदही से बलूचिस्तान और सिंध पे भी फिर बाद में फोकस कर सकते हैं। सूबाई की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो आप लोगों के लिए आप ये हालात ज्यादा सूट करते हैं कि पहले सूबों में हो जाए और आप लोगों की हुकूमतें बन जाए, जिसका आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि केपीके में भी आपकी हुकूमत बन सकती है, पंजाब में भी आप लोग कहते हैं, यहां तक आप लोगों ने कहा कि कोई कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपके लिए वफाक की सीट्स निकालना आसान हो जाएगा। आप लोगों को ये हालात ज्यादा सूट करते हैं या आप लोगों की अभी भी ख्वाहिश है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन में इंतखाबात हो? देखिए मैं तो एज अ पॉलिटिकल वर्कर अगर इसको देखूं, दो जनरल इलेक्शन में अल्लाह ताला ने इज्जत दी, फिर तीसरी दफा मेरे हल्के से अल्लाह ने एक बार फिर तीसरी बार मेरे हल्के में अल्लाह ने इज्जत दी, खान साहब जीते। मैं तो पर्सनली प्रेफर करूंगा और मेरे ख्याल में हमारी जमात भी कि एक ही दिन में सारा हो, लेकिन अगर अर्ली इलेक्शन की तरफ शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ये लोग नहीं जाते तो हमें सूबाई भी इक्वली सूट करता है। तो अभी भी आप लोगों को निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अगर जो नताइज हैं वो आप लोगों की तवक्कुआत के बरक्स आते हैं तो क्या आप उसको कबूल करेंगे? फिर धांधली का इल्ज़ाम, फिर धांधली का शोर मचाया जाएगा? देखिए कोई क्विक फिक्स रूल तो नहीं है, वो तो उस दिन देखा जाएगा कि क्या अभी तक जो केयर टेकर सेटअप है, मैं अफसोस के साथ ही कहूँगा कि अपने आप को वो गैर जानिबदार नहीं रख सके। जिस तरीके से वो उन्होंने सारा सिस्टम चलाया है, जिस तरह से काबीना बनी है, उन्होंने जो फैसले किए हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज नजर आई हैं, लेकिन इलेक्शन वाला दिन बेसिकली और उससे कुछ दिन पहले का फैसला करेगा। अगर तो एक अच्छा इलेक्शन होता है तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर तो धांधली होती है इलेक्शन तो तो निगरान हुकूमतों ने करवाने हैं ना, ज़ाहिर एक सेटअप बना हुआ है, केयर टेकर सेटअप है, उसी पे आप लोगों को एतबार नहीं है, उसी को आप गैर जानिबदार नहीं समझते हैं, तो कैसे कॉन्फिडेंटली आप लोग इलेक्शन को है ना वो जो फाइट करेंगे आप लोग? देखिए हमारी तो जमात मुश्किल हालात में बनी, एक टू पार्टी सिस्टम में हमने अपनी जगह बनाई, स्टेटस को से लड़े, और जो लोग कहते थे कि यार ये इनको प्लेट में रख के सारा दिया गया, 8-9 महीने में आपने देखा कि किस तरह से अल्लाह ताला ने दोबारा जो है वो इज्जत दी है। तो हमने तो मुश्किल हालात में ही लड़ना है। अब आइडियल तो सिचुएशन नहीं है। अब इस हालात में अगर हम बिल्कुल ही जो है इस सिस्टम के सामने ये कहें कि भाई हमें एक और केयर टेकर सेटअप दें और उसके बाद फिर लड़े, वो थोड़ा इट विल बी फार फेस्ड आइडिया। तो अभी हमने इसी सिस्टम के साथ इलेक्शन में जाना है, लेकिन अगर इलेक्शन वाले दिन खुदा न खास्ता धांधली होती है और क्लियर कट वो वाजे होता है, आप लोग मौजूद होंगे, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद होगा, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स मौजूद होंगे, हम क्यों फिर गलत चीज को एक्सेप्ट करें? तो वो, लेकिन हम फाइट करेंगे, हम मुकाबला करेंगे, और अगर अवाम जिसको भी वोट करती है, अगर एक ट्रांसपेरेंट अच्छा इलेक्शन होता है, हम 2013 में भी थे, तब भी धांधली का शोर मचा। हम लोग 2018 के इलेक्शन में भी बैठे हुए थे, तब भी नून लीग की तरफ से, दूसरी जमातों की तरफ से धांधली का शोर मचा। मीडिया तो बैठा ही होता है, मसला ये है कि जो हारता है वो एक्सेप्ट नहीं करता।
देखें, हमारी सीटें, हम समझते हैं कि हमारी सीटें 18 में कम हुई थी, 13 में तो हमारे साथ धांधली हुई थी। हमने एक देखें बहुत बड़ी कंपेन की, 126 दिन का धरना किया, उसके बाद जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बना। लेकिन जब वो इंक्वायरी कमीशन का फैसला हमारे खिलाफ आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये फैसला दिया कि धांधली इक्का दुक्का या स्पोरेडिक हुई है लेकिन सिस्टमैटिक ओवरऑल नहीं हुई, तो हमने बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात के उसको माना। हमने ये नहीं किया मरियम बीबी की तरह के जज साहिबान की तस्वीरें निकाल के उनको उनके खिलाफ हर्जा सराई करें, पर्सनली उनको टारगेट करें और फिर हमारे लोग उनको धमकियां दें। हमने ये नहीं किया, हमने फैसले कबूल किए हैं जो हमारे हक में है, उस पर अल्लाह का शुक्र अभी भी अदा इमरान किया है, खान की गिरफ्तारी के खदशात हैं? क्यों नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल। तो ये हालात भी लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए शाजिया बीबी, मैं एक बात आपको करूं, मरियम बीबी से मुझे इन पे एक तरह से देखें, मुझे अजीब सा फील होता है उनकी हालत देख के। ये इस तरह की फरमाइशें करना एक शहजादी तो कर सकती है, एक पॉलिटिकल वर्कर नहीं कर सकती। मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दो, फलाना करो, ढमकाना करो। देखिए, अभी आपकी 1 साल हो गए तकरीबन, कम बेश आपकी हुकूमत है, बड़ा आपने जो है एक कंधा दे के अपनी वोट नहीं, वो कहती है हमारी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत वो होगी जो मुस्लिम लीग नून की होगी, मियां नवाज शरीफ की होगी। वो तो कहती नहीं है। आपको किसने कह दिया? गलत सुना है आपने। उन्होंने कब कहा ये हमारी हुकूमत है? वो तो नहीं मानती हैं। देखें, मैं ये कह सकता हूं कि शायद उनके अंदर एक चीज का रंज होगा, मरियम बीबी या मियां साहब, नवाज शरीफ साहब के बीच दिल में एक चीज का कि कमोवेश एक ही हालात में उनको लगता है कि मियां साहब को वो समझते हैं कि निकाला गया, लेकिन इसी तरह के हालात में, बल्कि उससे बहुत एक इंटरनेशनल एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इमरान खान साहब को भी निकाला गया। उनको रंज इस चीज का है, या उनको अफसोस लगता है इस चीज का है कि एक तरफ मियां साहब निकले तो पीछे खानदान के लोग भी पूरे नहीं थे, और इस तरफ इमरान खान के पीछे आधी से ज्यादा कौम लगी पड़ी है और दुनिया उनके पीछे है। उनको गिला है कि नवाज शरीफ को निकालने के बाद अगर उनको आज इमरान खान की तरह इंसाफ मिल रहा होता तो मुल्क हवाओं में उड़ा होता, तरक्की की रास्ते पे होता। देखें, मेरी बात सुने, कौम हमारी न अंधी है न बहरी है, और ये कोई ये ना समझे, ठीक है हम गरीब हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हमारे बेशुमार हैं, मैं खुद मिडिल क्लास से हूँ। हमारे लोगों में तालीम की शरह भी कम होगी, और पर कैपिटा इनकम कम होगी, मुश्किल हालात में जी रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, अपने हमसाये मुल्क से भी ज्यादा है हमारे इधर। और हमारे लोग जानते हैं। देखें, हमारे और आपकी इरा से पहले भुट्टो साहब आए, उस जमाने में जब सोशल मीडिया नहीं था, जब इस तरह की चीजें नहीं थी, तो भुट्टो साहब के दौर में भी ये कौम खड़ी हुई। देखिए, ये कौम सन 47 में भी खड़ी हुई, सन 71 में भुट्टो साहब के साथ खड़ी हुई। ये कौम मियां साहब के साथ ही खड़ी हुई थी 92s में, उस जमाने में, लेकिन मियां साहब ने उस तरह से डिलीवर नहीं किया। तो ये कौम को कोई अंडर एस्टिमेट ना करे, कौम ने जांचा है, कौम ने देखा है, उनको इमरान खान की सूरत में एक ख्वाब नजर आया है तो साथ खड़े हुए हैं ना। जो 9 अप्रैल की रात मैंने एक बात की थी, मुझे तो नहीं पता था ऐसे होगा, मेरे तो दिल में अल्लाह ने एक बात डाली, मैंने कहा 2/3 से आएगा मेरा लीडर। आप देख रहे हैं हर जगह अल्लाह के करम से हम जीत रहे हैं, तो ये अल्लाह की मदद है। तो ये चीज इनको फील हो रही है कि यार हमारे साथ अवाम क्यों नहीं है। तो ये आप अपने आप से पूछें